नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 17 मई को NVS MTS का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए पेपर का पूरा एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है पार्ट 1, जो कि जनरल इंग्लिश का है। इसमें 1 से लेकर 5 तक आपके पैसे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके जो 5 क्वेश्चन आपके हैं उसको आंसर देने हैं। तो आप यहाँ पर इससे खुद ही कर लेंगे। मैं एक और पैसे दिखा देता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर दिया है आपका, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस पहचानने के लिए बताया गया है कि ही इज़ नॉट अ लायर। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, अफर्मेटिव। तो ही इज़ नॉट अ लायर, तो नॉट जैसे यहाँ पर दिखा तो ये कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। यहाँ पर जंबल दिया गया है, इस जंबल वर्ड को आपको क्या करना है? अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ही ऑलवेज मैनेज टू डू द राइट थिंग। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा यहाँ पर DCBA, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। इसमें है आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है ऑफ द गिवन वर्ड शमन। शमन मतलब होता है कि बुलावा, बुलाना, ठीक है। तो कॉल्ड मतलब भी बुलाना होता है। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एरर शब्द पूछा गया है कि कहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर देख लो, माई शर्ट इज़ सुपीरियर दैन योर शर्ट। तो यहाँ पर हम दैन की जब बात करते हैं ना कि सुपीरियर के साथ जब भी प्रयोग होता था टू का प्रयोग किया जाता है। सुपीरियर हो गया, प्रियर हो गया, जूनियर है, सीनियर है, इन सभी के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो दैन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा, 2 का C, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस टू पैसिव, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देख लो यहाँ पर है कि पुष्पा रोट अ पोएम। तो पुष्पा रोट अ पोएम, तो इसको हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो अ पोएम वाज रिटन बाय पुष्पा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया लीड। लीड मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना, ठीक है। तो लीड मतलब नेतृत्व करना होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट मीनिंग क्या होगा? फॉलो करना मतलब पीछा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो अंडरलाइन यहाँ पर वर्ड अटैक है, अटैक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं कि इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसे भी आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन का मार्क्स भी दिया गया, तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसे क्वेश्चन नंबर 14 जब हम देखते हैं तो इसमें देखो ये भी हमारा क्या जंबल वर्ड है, इसे भी रीअरेंज करना है। तो देख लो यहाँ पर कि द मेंबर्स ऑफ द कमिटी सेट टुगेदर टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। तो B पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद A होगा, D और C। तो BADC, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लॉज है वो कौन सा है? क्लॉज एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। कि वह लड़की जो प्राइज जीती,
वो मेरी सिस्टर है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। अगला देखते हैं, कैन यू टेल मी योर नेम। इसमें भी अंडरलाइन जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपको। तो यू है तो यू का ये आपको प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें इस सेंटेंस में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो करम सेड आई एम हैप्पी हियर। तो जैसे ही हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हियर का क्या होगा, देयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, देयर हैप्पी है तो नहीं है, देयर इसमें भी नहीं है, हियर है, ये देयर है, ठीक है। तो आपको देखते ही यहाँ पता चल जाना चाहिए। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, और एम वाज में। तो करम सेड डैट ही वाज हैप्पी देयर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें भी एरर पूछा गया आपसे कि कहाँ पर है। मोहन इज जेलस विथ हिज फ्रेंड। तो जेलस विद नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर मतलब 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, रमेश वांट। इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट इन फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। रमेश वांट्स डैट हिज सन शुड बिकम अ डॉक्टर। तो रमेश वांट्स इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है ये हमारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसको चेंज करना है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर सेंटेंस है, राम इट्स अ बनाना, कि राम क्या कर रहा है, बनाना खा रहा है। तो अब बनाना, जैसे अब बनाना हो जाएगा, अब बनाना यहाँ पर इज नहीं है तो इज में होगा इटेन बाई राम। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, हिंदी का है, जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही है कि इसको गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। तो आप इसे देख लेना फिर से। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा 25 का 26, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देख लो आप, सूर्य का एक बार, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, मारुत, भास्कर, अर्क, मार्तंड। तो यहाँ पर भास्कर, अर्क, मार्तंड ये सभी तो सूर्य का पर्यायवाची ही है। और मारुत जो है, मारुत सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मारुत मतलब क्या होता है, वायु, हवा, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम को आपको पता होगा कि जो संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम बोलते हैं। तो वायु है, यहाँ पर वायु क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। इसे आप पवन कह सकते हो, ठीक है। पवन, वायु, पवन सब एक ही है, लेकिन पवन ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। पवन, मातम, पवन, हवा कहीं होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है कौन सा है, यहाँ पर जिसमें कर्म हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो। तो रेखा खेलती है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता देख रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चा रोता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है। विसर्ग किस में है, तो विसर्ग इसमें देख लो, मनः जोड़ ताप, मनस्ताप होगा। जगत, एक जगदीश का क्या होगा, जगत जोड़ इस, ठीक है, जगदीश। इसका जो तत्जोड़ लीन होगा, तत्जोड़ लीन, तल्लीन, ठीक है। इसका वागीश, वाक जोड़ ईस, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर, विसर्ग पूछा गया है, मनस्ताप होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आधुनातन का विलोम पूछा गया। आधुनातन का क्या होगा, पुरातन। ऑप्शन नंबर 2, माह में एक बार प्रकाशित होने के लिए हम क्या कहते हैं, मासिक के लिए एक शब्द है मासिक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नीली गीली कमीज को धूप में रख दो।
तो वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है गीली, तो गीली क्या होगा, परिमाणवाचक नहीं, संख्यावाचक सर्वनामिक गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इंदौर पहले गांव था, वाक्य है, तो आज्ञार्थक निषेधा, पहले गांव था, यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो प्रश्नार्थक हो जाएगा। गीता आप ही वहाँ चली गई, तो आप ही है, तो जिसमें आप ही है तो निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। गोपाल ने मुझसे चोरी करवाना चाहा, वाक्य में रेखांकित अंश के में कारक है, तो गोपाल ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, आंसू पोंछना मुहावरे का सटीक अर्थ है सांत्वना देना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। व्यक्ति वचन संज्ञा शब्द नहीं है, तो व्यक्ति वचन संज्ञा शब्द नहीं है, देखो इसमें वीणा किसी व्यक्ति का नाम है, नारायण, मनुष्य तो जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, देशगत शब्द में समास है, देशगत तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य इसमें देख लो, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, अशुद्ध वाक्य है। भ वर्ण का उच्चारण स्थल होगा, देखो भ का प फ व सब में ओट्स आता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला देखते हैं, पार्ट 2 है जो कि जनरल अवेयरनेस का है एंड करेंट अफेयर्स का। इसको क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टेस्ट मैच में सबसे अधिक शतक हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 पक्षों के मध्य हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला देखते हैं, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, अप्पो हाथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, नागालैंड की राजधानी, तो ये तो सभी को पता है, कोहिमा। अगला देखते हैं, इतिहास की कालावधि निर्धारण BC का तात्पर्य है, तो बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर 4। गूगल कंपनी का मुख्य अधिवासियों, तो सभी को पता है सुंदर पिचाई। अगला देखते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के झुकी मीनार कहाँ पर, इटली में है। निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में है, तो नामीबिया। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, बहुत ही सिंपल, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति मुंशी प्रेमचंद्र रचित नहीं है, तो शतरंज का खिलाड़ी, गोदान, गबन, सभी उनकी रचना है। गुनाहों का देवता, ये उनकी रचना नहीं है, ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, ठीक है, किसकी रचना है, धर्मवीर भारती। भारती जी की रचना है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फिकस बेंगालेंसिस, तो भारत जो राष्ट्रीय वृक्ष है कौन सा हो जाएगा, अशोक वृक्ष, बट वृक्ष, यहाँ पर बरगद का वृक्ष होगा, ठीक है, फिकस बेंगालेंसिस, इसी को कहा जाता है फिकस बेंगालेंसिस, बरगद के वृक्ष को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, अप्रैल 2025 में समुद्र के ऊपर निर्मित प्रथम अनुलंबी टर्नलिफ्ट रेल तट सेतु का उद्घाटन, यह सेतु निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक में, ठीक है। अगला देखते हैं, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी, मैरी क्यूरी।
ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में एक से अधिक कार्यकाल तक पद पर बने रहने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक जैन मंदिर का उदाहरण है? तो दिलवारा का मंदिर, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षेस का अंग नहीं है? तो दक्षेस का जो अंग नहीं है इसमें कौन सा देश है? तो म्यांमार है, जो कि दक्षेस का अंग नहीं है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सभी देश शामिल है। 8 देश शामिल है, म्यांमार नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? यूरेनस नहीं, नेपच्यून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को प्रस्तावित करने वाला भारतीय न्याय संहिता 2023 का कब परिवर्तन में आई? तो ये जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का भाग है, इसमें देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर मेलवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, अपनी प्रकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा में पहुंचा सकता है? तो इसमें है वायरस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आईटी अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध नहीं माना जाता है? तो साइबर अपराध हम किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? एस का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, एस का सिक्योर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, ये क्या है? ब्राउज़र है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स वही है। आगे देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन के आधार पर माई फाइल .टिप समानता किस प्रकार की एक फाइल है? तो ये एक इमेज फाइल है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग में किया जाता है? ऑडियो वीडियो में VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, वायरस ज़्यादा नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं? पेन ड्राइव के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, MS वर्ड में Ctrl+U, तो U का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता? वो आउटपुट नहीं है, तो मतलब इनपुट होना चाहिए। स्कैनर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर जो है यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जाता? प्रिंटर तो आउटपुट है, स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये स्कैनर क्या इनपुट करता है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, पार्ट 2 है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से, ये भी तो वही क्वेश्चन है,
अभी जो मैंने बताया आपको, नहीं तो अलग है, पार्ट 3 है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये भी तो वही है, मॉलवेयर, पेन ड्राइव, सिक्योर, मोजिला। अच्छा 2 बार आ गया शायद। इसको देखो 65, फंसो ऊपर नीचे हो गया, 65 वाला छूट गया था, ठीक है 75 वाला आ गया था। तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, जो मुख्य रूप से संगठनों में ग्रुप में काम करने को सुगम बनाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, नॉर्टन। आप अपने कंप्यूटर में इसको एंटीवायरस डलवाते भी होंगे, ठीक है, नॉर्टन। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, अब देखो आउटपुट पूछा है ना, तो कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, नेटिक्वेट विषय पर रंगीन पाठ, चित्र, एनिमेशन और ध्वनि सहित वीडियो का उपयोग करके एक प्रस्तुति बनाने, संपादित करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न फ़ॉन्ट, आकार, चित्र और तालिकाओं, टेबल के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने, प्रिंट करने के लिए सबसे प्रथम MS वर्ड। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रस्तुति दस्तावेज की सर्वाधिक प्रचलित फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। तो PPTX, ऑप्शन नंबर .pptx। फाइल एक्सटेंशन के आधार पर, अभी ये वाला तो हमने देख लिया था, इसमें पेन ड्राइव, इसमें कौन कौन सा था देखो। अभी हमने देखा कि इमेज फाइल है, उसके बाद इमेज फाइल के बाद इसमें देखा था VoIP और पेन ड्राइव, ठीक है। अगला देखा था अंडरलाइन करने के लिए, 2 बार आ गया मुझे लगता है। फिर उसके बाद है स्कैनर, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है। यहाँ पर पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसको हमें देखना चाहिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप .docx एक्सटेंशन वाली दस्तावेज फाइल खोलने के लिए करेंगे। तो कौन सा करेंगे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 है WAV। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा, ठीक है। अगला देखते हैं 79, निम्नलिखित में कौन इंटरनेट पर लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो देखो वो याहू, विंग, डकडको सब सर्च इंजन है, फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक हॉटमेल ID में अनुमत नहीं होता, एक से अधिक @ का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं कि LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, 3rd राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये तो करना चाहिए। प्रत्येक खाते के लिए अनूठा पासवर्ड बनाए, ये भी सही है। ये छोटा सरल बनाएं जिससे सामान्य शब्द, नाम, फ़ोन नंबर आदि का उपयोग करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, 3rd। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट URL में अनुमत नहीं होता। तो @ 3rd का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MySQL।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इसमें तो बस वही है, फायरफॉक्स ही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है। CPU, ये तो सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ल्यूमिनार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 PHP, पाइथन, C+, ये सभी हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इकाई प्रिंटर की रिजोल्यूशन मापने के लिए हम DPI का प्रयोग करते हैं। डॉट पिच इंटरफेस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर सिस्टम में वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है। तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है इसमें बताओ। रैम। अगला देखो, MS वर्ड में कट का प्रयोग करने के लिए सीधे कॉपी होता है, Ctrl+X, सही है, इसे कट करते हैं। ऑप्शन नंबर D। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इकाई इंटरनेट की गति मापने के लिए। तो Mbps। अगला देखो, MS विंडो में कॉपी ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है। Ctrl+C, कॉपी के लिए। आगे देखो, इसमें है कि मेमोरी की क्षमता घटते क्रम में दिखाना है, TB, MB और KB। ऑप्शन नंबर 4। लोकप्रिय ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ब्लिंकिट है, किसका है। जोमेटो का है। ऑप्शन नंबर 2। MS वर्ड में Ctrl+A किसके लिए प्रयोग करते हैं। विंडो में सभी टेक्स्ट का ऑल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी नहीं सिलेक्ट करने के लिए। अगला देखते हैं, Ctrl+A। अगला देखो, इसमें है, यदि दो व्यक्ति ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करते हुए स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में छवियाँ स्थानांतरित कर रहे हैं तो सबसे संभवतः कौन सा नेटवर्क होगा। वहाँ पर पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में वन ड्राइव का प्राथमिक और समानता उपयोग क्या है। तो क्लाउड स्टोरेज के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का संक्षिप्त इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो T का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।